गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें मेथड जो हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक का पार्ट सेकंड है, उसमें हम लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हम हमारे पास एक जो क्वाइन है, ठीक है, हमने उसको 400 बार उछाला, ठीक है, मतलब हमने कॉइन को टॉस किया 400 टाइम्स, ठीक है। एंड हमारे पास जो हेड की प्रोबेबिलिटी है, मतलब हेड कितनी बार आता है, 216 टाइम्स आता है। अपन को क्या करना है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस दैट द कॉइन इज अनबायस्ड। तो देखो हमारे पास एक सिक्का है, सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, पॉपुलेशन। देखो अब यहाँ से गेम समझना, क्वेश्चन समझाता हूँ तुमको मैं, ठीक है, पहले सॉल्व। अगर तुम ये क्वेश्चन समझना सीख गए तो तुम जो अपना लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल प्रोपोर्शन है तुमसे यूं बनेगा। तो देखो पहले समझो कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। स्टेप पहला, अगर आपने हमारा वर्किंग रूल का वीडियो नहीं देखा तो जाके देख के आओ। अगर समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को मत बोलना कि भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि वर्किंग रूल ही नहीं देखोगे तुम तो कैसे समझ में जाएगा। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जो नंबर मतलब साइज क्या है, सैंपल साइज क्या है। तो हमारा सैंपल साइज 400 क्यों, अब हमको कैसे समझ में आएगी सैंपल साइज 400। देखो हमने कॉइन को 400 बार टॉस किया, मतलब हमने कॉइन को 400 बार टॉस करा, मतलब कितने बार, 400 बार। तो एन, तो हमारा एन क्या हो गया, एन इज इक्वल टू 400, ठीक है। ध्यान देना ये क्या हो गया, हमारा साइज हो गया। साइज किसका, सैंपल साइज, ठीक है। बाजू में लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, ठीक है। सैंपल साइज। अब बात करते हैं हमारे पास एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस मतलब एक्स क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस। तो एक्स कितना मिला हमें, 216, ठीक है। 216 टाइम्स बाद हमारे पास क्या आया, हेड आया। अब पी नॉट, पी नॉट क्या था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब देखो जो हमारा एक कॉइन है, समझना, एक कॉइन है, उसको हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 50-50% हुई। तो हमारे पास पी क्या हो गया, 0.5। ये किसकी हो गई, अनबायस्ड की, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ कॉइन इज अनबायस्ड 0.5, या तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 50% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, बात खत्म। तो अनबायस्ड की कितने हो गए, 0.5। अब हमें सबसे पहले, अब हमने अपने वर्किंग रूल में हमने क्या देखा था कि हमें गिवन वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या निकालना है, गिवन वैल्यू को लिखने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालना है भाई, क्यू की। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस पी नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 0.5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0.5। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5। अब देखो अब हमें अपने क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन से चाहिए था वो हमने सारी चीज निकाल ली है। देखो हमने एन की वैल्यू निकाल दी, ठीक है, ये एन की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये है, पी नॉट की वैल्यू ये है, ठीक है। और उससे हमने क्या निकाल दिया, उससे हमने निकाल दिया क्या, उससे हमने निकाल दिया क्यू नॉट, ठीक है। अब वो क्लियर हो गया हो। अब हमें क्या करना, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 की तरफ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड सैंपल प्रोपोर्शन। तो सैंपल सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल प्रोपोर्शन को डिनोट कैसे किया जाता है, पी कैप से। तो पी कैप कैसे फाइंड करेंगे, पी कैप इक्वल टू होता है एक्स अपॉन एन। पिछली वाली वीडियो पे मैंने समझाया था पी कैप क्या होगा, सैंपल प्रोपोर्शन, एक्स क्या होगा, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, एंड 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 पॉपुलेशन या एट्रीब्यूट प्रोपोर्शन, एंड सैंपल साइज क्या होगा, एन। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 216, ऊपर ही देखिए हमने। एन का है 400, ये है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसके लिए कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। 216 अपॉन 400, सो देखो 216 डिवाइडेड बाई 400, कितना अंतर आ रहा है, 0.54। तो यहाँ पे हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो समझो, पी कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पॉइंट कितने, 54। आई थिंक ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये हमारे समझ में आ गया, ये हमारे क्या हो गए, 2 स्टेप्स हुए हैं, ठीक। हाँ तो ये इतना हो गया। अब हमने क्या क्या कर दिया, स्टेप फर्स्ट में हमने एन एक्स पी नॉट निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, और सेकंड स्टेप में हमने पी कैप निकाल लिया। अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, टेस्ट और सेट क्या क्या करना है, हाइपोथेसिस, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड, हाइपोथेसिस क्या करना है, सेट करना है, सेट हाइपोथेसिस, सेट हाइपोथेसिस, ठीक है।
तो इसमें देखो जो हमारा एच नॉट है, ठीक है, अब यहाँ पे एच नॉट क्या होता है हमारा, नल हाइपोथेसिस। तो अच्छे से लिखना, ये स्टेप्स जो रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर ने यही चेक करता है, ठीक है, हाइपोथेसिस। तो सो द क्वाइन, देखो एच नॉट में क्या है, द क्वाइन इज अनबायस्ड, अनबायस्ड दैट इज, प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, पी नॉट इज इक्वल टू 0.5 और इज इक्वल टू 1.2, मतलब आधी, ठीक है। एंड सिमिलर टू अल्टरनेट, अब हम अल्टरनेट के लिए जाएंगे, ये तो हमारा नल हो गया। अब एच नॉट के लिए आते हैं, अल्टरनेट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या करेंगे, तो द क्वाइन इज, देखो एक में क्या होगा, अनवाइज्ड होगा, एक में नॉट अनवाइज्ड होगा। तो द क्वाइन इज नॉट अनवाइज्ड, नॉट अनवाइज्ड, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक में इक्वल होगा, एक में इक्वल नहीं होगा, दैट इज पी नॉट, p does not is equals to 0.5 and does not is equals to 1.1 by 2. So these are, ये क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पी नॉट है वो किसके बराबर है, 0.5 के और आधे के बराबर। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट हो गया, टू टू टेल टू टेल टेस्ट लगा दिया हमने। अगर आपको ये समझ में नहीं है तो प्लीज आप वर्किंग रूल वाला वीडियो देखिए, अगर आप वर्किंग रूल वाला वीडियो नहीं देखेंगे एंड, तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। तो हमारे चार, 3 स्टेप हो चुके हैं। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, जेड स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, जेड स्टैटिस्टिक या टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है, जेड स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट जितने भी हैं, जेड इज इक्वल टू पी कैप माइनस पी नॉट अपॉन अंडर रूट पी नॉट 1 माइनस पी नॉट अपॉन एन। जैसे ये मुझे याद है आपको भी याद करना है, ठीक है, अगर आप याद, और ये देखो ना एक चीज, रुक जाओ, ये जो मैंने लगाया ना, ये सिर्फ इतने में है, ध्यान रखना, ये पूरा पी नॉट में है, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू देखो, जेड की वैल्यू, जेड के अलावा पी कैप की वैल्यू क्या, पी कैप की वैल्यू 0.54, ठीक है, तो पी कैप की वैल्यू 0.54 एंड माइनस करना है पी नॉट से, तो पी नॉट हमें मालूम है 0.5, तो माइनस 0.5 अपॉन अंडर रूट, तो हमारे पास सारी वैल्यू हो गई है, अंडर रूट पी नॉट कितना है 0.5, 1 माइनस 0.5 अपॉन, अपॉन में एन की वैल्यू कितनी थी, 400 टाइम हमने टॉस किया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, z इज इक्वल टू, तो z इज इक्वल टू, कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अपन 0.5 0.0 सॉरी 0.54 में हमको कितना माइनस करना, 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.004, तो 0.004। अब हमें देखो, अब हम इसमें से वन वन माइनस 0.5 करेंगे तो 0.5 ही आएगा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम 0.5 इंटू 0.5 कर देते हैं, ठीक है, सो गाइस 0.05 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.25, 0 पॉइंट, रुको, अंडर रूट 0.25 अपॉन 400 आई थिंक, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब अपन को अपन अब हमें क्या करना है, अपना जो एफ एक्स कैलकुलेटर है इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा काम नहीं बन पाएगा अपना। एंड अपन को क्या करना, अंडर रूट, तो अंडर रूट, वेर इज अंडर रूट 0.25 डिवाइडेड बाई, सॉरी, तो अंडर रूट, भाई क्या, जीरो, अंडर रूट 0.25 divided by 400 and is equals to 0.005। ओके, ये हमारे साथ कुछ लोचा हो गया आई थिंक, हम एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास, 0.5 एंड 0.5 में हम डिवाइड करेंगे क्या,
400 से, तो 0.5 में 400 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया, माइनस सॉरी 1.2 की पावर 10⁻³ ठीक है। इनटू करना हमको इसके साथ किसका, इनटू 0.5, शिफ्ट दबा के इक्वल टू करोगे आप, शिफ्ट एंड इक्वल टू, ये कितना है, ठीक है, रुक जा आंसर आ रहा है, ठीक है, मतलब 4 माइनस, देखो क्या क्या लिख के आया हो, देखो हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ, वहां पे हमने ना गलती कर दी, ठीक है, सुनना सुनना, पूरा अपना आंसर आ चुका है, बस एक लाइन बस बची है एंड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 0.04, ठीक है। पहले ना हमने क्या किया, 0.5 को सेम रखा, इसमें से माइनस किया तो 0.5 अपॉन 400 कर दिया, एंड 400 को हमने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर लेके, जीरो 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 पॉइंट 0.5 डिवाइड क्या किया हमने 400, हमें क्या मिलेगा, 0.0 ये मिल गया, ठीक। फिर हमने इसके साथ किसका इंटू कर दिया, 0.5 का, फिर हमें क्या मिलेगा, 40 मतलब 0 ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, √0.000625, अरे भाई क्या लिखता हूँ मैं, 00625। अगर आप इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपके पास क्या स्क्वायर रूट आएगा, 0.025, क्योंकि देखो अब मैं आपको कैलकुलेटर में निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसको भी साइड रखते हैं एंड इसको भी साइड रखते हैं, तो इसको ऑन करते हैं, ठीक है। तो अंडर अंडर रूट 0.000 एंड 625 इज इक्वल टू कितना होता है, जो मैंने लिखा था 0.025, ये देखो ये लिखिए ना वैल्यू, तो अपने पास यही सेम आंसर आएगा, तो अपना क्या आ जाएगा 0.025, ये अपना फाइनल आंसर है, मतलब ये आ गया, क्योंकि ये रूट रूट हट गए, ठीक है। क्या हो गया, हमने पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए एंड आपको समझ में आ जाना चाहिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमने क्या दिया एंड अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0.04, तो 0.04 डिवाइडेड बाई 0.025 इज इक्वल टू क्या होगा, 1.6, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 6, तो 1.6 इज द आंसर, एंड हमने हमें क्या फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड जेड कैलकुलेटेड वैल्यू, मोड जेड कैलकुलेटेड, तो क्या हो जाएगा, मोड 1.6 सॉरी मोड 1.6 इज इक्वल टू 1.6, ये वैल्यू आ गई, एंड हमें क्या फाइंड करना है, तो हमारे पास जेड कैलकुलेटेड क्या वैल्यू आ गई, जेड कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 1.6, तो हमारी फाइनली जो जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू निकली है भाई, वो कितनी निकली है, 1.6, ठीक है। एंड अब हमको क्या करना है, क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5, तो क्या है हमारा जो क्रिटिकल रीजन है, देखो समझो, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो LOS लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, हेयर द क्रिटिकल, मतलब हमको गिवन है, मतलब हमें एज्यूम करके ही चलना, 5% तो लेके ही चलना अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड एट 5%, 5% ऑफ LOS मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वेयर जेड अल्फा मतलब टेबुलेटेड वैल्यू कितनी है, 1.96, और क्या लिख सकते हो, जेड टेबुलेटेड ये कितना होता है, 1.96, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अब क्या करना है, डिसीजन लेना है, 6 नंबर पे हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है, डिसीजन लेना, तो डिसीजन में क्या लेना है, डिसीजन डिसीजन ठीक है। तो डिसीजन में क्या आएगा, हेयर, डिसीजन में आता है भाई, डिसीजन में पहले इसको ऊपर कर देते हैं आपको थोड़ा सा अच्छे से, हाँ डिसीजन हेयर, तो जेड कैलकुलेटेड, पहला कंडीशन क्या था हमारा, जेड जेड कैलकुलेटेड क्या है, जेड कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू जेड टेबुलेटेड, यही था ना, जो हमारा पहला जो हमारा कंडीशन था वो क्या था, जेड कैलकुलेटेड और जेड टैब, तो जेड कैलकुलेटेड कितना हमारा 1.6 एंड
ये क्या है 1.96, तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि एच नॉट बड़ा थोड़ी ना, वो 1.6 बड़ा थोड़ी ना भाई, बड़ा है, नहीं बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी, z कैलकुलेटेड लेस देन z टेबुलेटेड, z टेबुलेटेड, ठीक। तो z कैलकुलेटेड क्या थी 1.6, लेस देन कर दो 1.96, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, क्योंकि 1.6 छोटा है 1.9 से, तो हेयर क्या होगा, एच नॉट इज एक्स एक्सेप्टेड, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारे क्या हो गया है, एक्सेप्ट कर दिया गया है, बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ all the all the condition of large sample test for single proportion. So here the coin is unbiased. So हमने क्या find किया, here the coin is unbiased. आई होप इट इज क्लियर एंड आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एंड फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा यही होने वाला है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर। बाकी अब मैं आपको अगर इसके कुछ क्वेश्चन देना चाहूँ तो मैं आपको नीचे के ही क्वेश्चन दे देता हूँ, वेट करिएगा।